हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी पहुंच जाते हैं और पुरी में उन वो महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं उनको देखकर। फिर उसके आगे की कथा जो है हम लोग देखेंगे कि महाप्रभु, अभी हमने देखा कल कि स्वरूप दामोदर को उनका गार्जियन बना देते हैं और साथ में ही गोविंद को भी बोलते हैं, जो कि महाप्रभु के अटेंडेंट थे, कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी की अच्छे से देखभाल करें और उनको अच्छे से भोजन खिलाएं, क्योंकि बहुत ही कमजोर हो गए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि इतनी लंबा सफर उन्होंने तय किया है और बहुत दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया है। तो 5 दिनों तक गोविंद जो है रघुनाथ दास को भोजन खिलाते रहे और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी सिंह द्वार पे चले गए और वहां पे सिंह द्वार पे वो खड़े रहते थे और वहां पे जो भिक्षा मिलती थी, एक भिक्षु की तरह वो उसको ग्रहण करते थे और वो किसी से मांगते नहीं थे कुछ। जो भी लोग उन्हें देते थे अपनी इच्छा से केवल उतना ही ग्रहण करते थे। अगर कोई उनको कुछ नहीं देता था तो उस दिन वो व्रत उपवास रख लेते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने गोविंद से पूछा कि गोविंद, क्या रघुनाथ यहाँ पे प्रसाद आजकल नहीं ले रहे हैं? गोविंद ने बोला कि नहीं महाप्रभु, वो तो सिंहद्वार जाते हैं और जो भी लोग उन्हें देते हैं अपनी स्वेच्छा से वो उतना ही ग्रहण करते हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि हाँ, वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि एक वैरागी के लिए किसी विशेष व्यक्ति विशेष पे आश्रित नहीं होना चाहिए। और यदि कोई वैरागी किसी व्यक्ति विशेष पे आश्रित है अथवा वो बहुत अच्छे अच्छे वस्तुओं को खाना चाह रहा है लोभवश, तो उसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु ने एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर से बोला कि मैं यहाँ पे बहुत दिनों से हूं, लेकिन भव्या, नाश्ता करने चलो। तो मैं यहाँ बहुत दिनों से हूं, लेकिन महाप्रभु ने मुझे साधना के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बतलाया है। तो मेरे बिहाफ पे, मेरी तरफ से आप उनके पास जाइए और बोलिए कि कैसे मैं साधना कर सकता हूं। तो स्वरूप दामोदर ने जब महाप्रभु से रघुनाथ दास की ये बात बतलाई तो महाप्रभु हंसने हंसते हुए बोले, उस समय रघुनाथ दास भी थे बगल में। तो महाप्रभु हंसते हुए बोले कि रघुनाथ दास को बोले कि स्वरूप तुमको सब कुछ बतलाएंगे कि साध्य क्या होता है और साधना क्या होती है, क्योंकि वो मुझसे अधिक जानते हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे सुनना चाहते हो तो मैं तुमको सार बतलाता हूं। और तब महाप्रभु ने बोला, वही फेमस जो श्लोक आता है कि भालो ना खाइबे भालो ना परिबे, कि बहुत अच्छा अच्छा मत खाओ, बहुत अच्छा अच्छा वस्त्र मत पहनो और ग्राम्य कथा ना सुनिबे। ग्राम्य कथा ना सुनिबे। ग्राम्य कथा नहीं सुन, प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं करो और हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। ये सार है। और राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए हमेशा व्रज में वास करो। तो ये हम लोग चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, अंत लीला 6 अध्याय में। तो ये अब वो एक इंसिडेंट उसका घर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कैसे महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सार बतलाया। और अभी दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग कि रघुनाथ दास जब चले आए सप्तग्राम से। अभी सप्तग्राम में क्या परिस्थिति थी?
तो वहां पे सभी लोग बहुत दुखी थे। जो महल था हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार का, वहां पे सब लोग बहुत ही दुखी अवस्था में थे, और सभी लोग के रोने की बस आवाज आती थी, स्पेशली रघुनाथ दास की पत्नी और उनकी माता की। और हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार को तो पता था कि रघुनाथ जो है वो नीलाचल चले गए हैं और महाप्रभु को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। शिवानंद सेन जो कि महाप्रभु के पार्षद थे, वो क्या करते थे कि हर साल बंगाल से भक्तों को लेके नीलाचल जाते थे और महाप्रभु का दर्शन करवाते थे अपने खर्चे पे। और शिवानंद सेन भी वहां से लौटे थे अभी जस्ट। तो इनके माता पिता ने शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजा रघुनाथ दास के बारे में पूछने के लिए। तो शिवानंद सेन ने बोला कि रघुनाथ जो है वो महाप्रभु के साथ रहता है और दिन रात उनकी सेवा करता है स्वरूप दामोदर के दिशा निर्देश में। कौन ऐसा है जो रघुनाथ को नहीं जानता है? जितने भी महाप्रभु के परिकर हैं पुरी में, सबके वो प्राण हैं। हमेशा वो भगवान का नाम जप करते रहते हैं और भोजन आदि, वस्त्र आदि की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। और रात्रि में 10 बजे वो जगन्नाथ मंदिर के द्वार पे खड़े रहते हैं और जो भी तीर्थयात्री उनको देते हैं उसी से अपना निर्वाह करते हैं। अगर कोई नहीं कुछ देता है तो वो उपवास रख लेते हैं। ये है उनका वैराग्य। और सभी लोग जो है उनके इस वैराग्य को देख के रोते हैं। तो ऐसा जब बोला तो हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार का हृदय जो है वो टूट गया, क्योंकि रघुनाथ जो है वो तो बचपन से राजकुमार के जैसे आए थे, राजकुमार के जैसे पाले पोसे गए थे, और अभी वो एक वैरागी की तरह रह रहे हैं। तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये वैराग्य छुड़वाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगली बार जब शिवानंद सेन नीलाचल गए तो शिवानंद सेन के साथ उन्होंने एक ब्राह्मण रसोइये को भी भेज दिया और एक नौकर को भी भेज दिया, और साथ में 400 रुपए भी भिजवाए, ताकि रघुनाथ जो है वो आराम से रह सके। तो जब ये लोग पहुंचे वहां पे तो रघुनाथ, जैसा कि हम लोग सोच सकते हैं, रघुनाथ दास ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो महाप्रभु को प्रति महीने 2 बार प्रसाद के लिए निमंत्रित करते थे, और जितना महाप्रभु की सेवा के लिए आवश्यक होता था केवल उतना ही धन वो अपने सेवकों से लेते थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक चला। उसके बाद उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण देना बंद कर दिया। तो महाप्रभु ने कुछ दिन बाद स्वरूप से बोला, स्वरूप, रघुनाथ अभी मुझे निमंत्रण नहीं देता है, क्यों? तो स्वरूप दामोदर को पता था कि रघुनाथ के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने बोला कि प्रभु, रघुनाथ अभी ऐसा सोचने लगा है कि आपको और आपके पार्षदों को अपने पास निमंत्रित करने से उनको भक्त समाज में एक प्रतिष्ठा मिलने लगी है, जिससे कि उसका अहंकार बढ़ रहा है। साथ में वो ये भी जानता है कि आप जो है किसी कर्मी व्यक्ति के धन से खरीदा हुआ सामान जो है, भोजन जो है, वो खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मन रखने के लिए आप मेरे यहां भोजन कर लेते हैं, ऐसा रघुनाथ सोचता है। हाँ, साथ में एक और चीज। हाँ, तो महाप्रभु जो है ये सुनकर हंसते हुए बोलते हैं कि यदि कर्मी व्यक्ति के धन के द्वारा अर्जित किया हुआ भोजन खाता है कोई व्यक्ति, तो उसका मन जो है दूषित हो जाता है, और दूषित मन से कृष्ण भजन करना जो है असंभव है। सही बोल रहे हो कि मैं रघुनाथ के इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाता था, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसने स्वयं ही इस निमंत्रण को बंद कर दिया। तो हमने देखा कि 2 साल तक ये निमंत्रण देते थे। तो आता है चैतन्य चरितामृत में कि ये जो दो, एक दिन में 2 बार
का भोजन जो है रघुनाथ के लिए उसका खर्च आता था 2 आना। 2 आना यानी कि 25 पैसा का आधा। तो ये खर्च आता था उनको। तो आगे देखते हैं कि कैसे रघुनाथ का वैराग्य जो है आगे और बढ़ता गया। तो महाप्रभु की सेवा करते थे और स्वरूप दामोदर की भी सेवा करते थे रघुनाथ। और रात में वो सिंहद्वार में भिक्षा के लिए खड़े रहते थे। उनका भजन जो है दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गहरा होते जा रहा था और उनका वैराग्य भी बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों के पश्चात ये जो वृत्ति थी उनकी, इसको बोलते हैं अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति यानी कि आप कुछ याचना नहीं कर रहे हैं। अयाचक, आप याचना नहीं कर रहे हैं। तो वो मांगते नहीं थे किसी से, जो स्वेच्छा से लोग देते थे वही ग्रहण करते थे। इसको अयाचक वृत्ति बोलते हैं। तो कुछ दिनों के पश्चात अयाचक वृत्ति से उनका एक एवर्जन हो गया, मतलब कि उनका एक घृणा हो गई। उन्होंने अपने आप से बोला कि क्या ये सही है कि मैं सिंह द्वार पे खड़ा रह के भिक्षा की आकांक्षा रखूं। महाप्रभु तो बोलते हैं कि साधक किसी पे आश्रित नहीं होता है, लेकिन भिक्षा की प्रवृत्ति में तो मेरा पूरा आश्रय लोगों पे है। भले ही मैं लोगों से कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन मन में तो मेरे ये विचार आता ही कि हाँ, ये व्यक्ति आ रहा है, ये इसने मुझे कल भिक्षा दी, इसीलिए आज भी मुझे भिक्षा देगा। ये देखो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, इसी इसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया और हो सकता है कि आज ये मुझे दे दे। और ये देखो तीसरा व्यक्ति आ रहा है, ये शायद कुछ दे सकता है। इसने कुछ दिया लेकिन इससे तो मेरा भूख शांत नहीं हुआ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर और यहाँ पे खड़े रहना चाहिए। तो इस तरह से रघुनाथ दास ने सोचा कि इस प्रकार मेरा मन तो हमेशा आने जाने वाले लोगों के बारे में सोचता रहता है। कभी मुझे भिक्षा जल्दी मिल जाती है, कभी मुझे बहुत देर से मिलती है। और इस पूरे समय में मेरा मन जो है भिक्षा के बारे में ही सोचता रहता है और भजन जो है बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार के अयाचक वृत्ति से क्या लाभ है? तो इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं जाऊं कहीं इस जगन्नाथपुरी में, और जहां पे भोजन भिक्षुकों को बंटता है किसी समय में, और वहां जाके भोजन ग्रहण कर लूं। तो ऐसा रघुनाथ दास ने सोचा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई यहाँ पे कि कैसे हम लोग का यदि मन कहीं रहता है, किसी चीज की उत्कंठा रहती है, या किसी चीज की अपेक्षा रहती है, या किसी चीज को करने की अभिलाषा रहती है भक्ति से अलग, तो फिर भजन नहीं हो पाता है। ऐसे ही सोचा कि ऐसी अयाचक वृत्ति से क्या लाभ, उससे अच्छा तो मैं वहां पे जाके ले लूं भोजन, जहां पे लोग भिक्षुक लोगों को भोजन किसी विशेष समय में बांटा जाता है। तो इसीलिए वो सिंह द्वार में जो भिक्षा लेते थे वो छोड़ दिए और एक स्थान पे जाने लगे जहां पे भिक्षुकों को भिक्षा दी जाती थी। तो महाप्रभु जो जनरली सामान्यतः महाभाव में डूबे रहते थे, उन्होंने अपने भक्तों से पूछा कि रघुनाथ कैसा है, क्या वो अभी भी अयाचक वृत्ति का पालन कर रहा है? तो किसी ने बोला कि नहीं महाप्रभु, वो तो सिंहद्वार आजकल नहीं जाते हैं और एक स्थान पे वो बैठ के भिक्षुकों के साथ वहीं पे भोजन ग्रहण करते हैं। तो महाप्रभु ने बोला हाँ, उसने अच्छा किया। ये ज्यादा अच्छा है कि व्यक्ति जाए और भोजन जो है भिक्षा में ग्रहण करे एक स्थान पे, बजाय इसके कि वो सिंह द्वार में खड़े रहे लंबे समय तक और लोगों का राह देखे। तो ऐसा महाप्रभु ने बोला। और फिर इस तरह से जब लोगों ने देखा कि कैसे सप्तग्राम का उत्तराधिकारी इस प्रकार स्थान पे बैठ के भिक्षुकों के साथ भोजन कर रहा है, तो सभी लोग बिल्कुल द्रवित हो गए।
सभी लोग हिल गए बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है। लेकिन यहीं पे वैराग्य जो है रघुनाथ का रुका नहीं। थोड़े दिन के पश्चात उनको ऐसा लगा कि ये जो भोजन यहाँ पे वितरित हो रहा है भिक्षुकों के लिए, ये भी अपवित्र है, क्योंकि ये भोजन जो है ये उनके द्वारा दिया जा रहा है, जो कि कर्मी है। कर्मियों के धन से ये भोजन बट रहा है। और इसमें भी एक प्रकार का आश्रय है। और महाप्रभु ने बोला कि किसी पे अगर हम आश्रित रहते हैं तो कृष्ण भजन के मार्ग में ये बाधा होती है। तो इसीलिए उन्होंने एक नया मार्ग खोजा अपनी भूख को मिटाने के लिए, जो इस प्रकार के दोषों से मुक्त था। जगन्नाथपुरी में अभी भी हम लोग देखते हैं कि महाप्रसाद जो है बेचा जाता है मंदिर के पास ही आनंद बाजार में। तो महाप्रसाद जो बासी हो जाता था, जो नहीं बिकता था, और जो फेंक दिया जाता था गायों के लिए मंदिर के पास, कुछ तो गाय खा लेती थी, कुछ वो छोड़ देती थी, क्योंकि उससे बदबू आती थी। तो रघुनाथ दास जो है उसको चुन करके धो लेते थे बहुत बार, और ऊपर का जो बासी वाला हिस्सा है ताकि वो हट जाए, और फिर जो अंदर वाला हिस्सा है वो ठीक रहता था, उसमें थोड़ा नमक मिला के भोजन करते थे, नमक मिला के ग्रहण करते थे। तो ये भी चैतन्य चरितामृत में आता है उल्लेख। तो स्वरूप जो है बहुत निगरानी रखते थे कि क्या कर रहा है रघुनाथ। तो जब ये उन्होंने देखा तो बहुत उनको गर्व हुआ और बहुत प्रसन्न हुए वो। और एक रात्रि में वो उनके कुटी में गए, जब महाप्रसाद वो धो लिए थे। तो स्वरूप दामोदर ने बोला कि रघुनाथ, हाँ, तो जब स्वरूप दामोदर ने देखा ये जब धो लिए थे, तो वहां गए और बोले, रघुनाथ, तुम ये अमृतमय भोजन जो है प्रतिदिन खाते हो और कभी मुझे नहीं देते हो। और ऐसा करके उन्होंने अपना हाथ जो है आगे फैला दिया और एक प्रसाद का एक कौर लेके अपने मुंह में डाल लिया। तो महाप्रभु सब चीज जानते थे, और अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बार स्वरूप दामोदर से पूछा कि स्वरूप रघुनाथ कैसे कर रहा है। तो गदगद वाणी में स्वरूप ने रघुनाथ दास के वैराग्य के बारे में महाप्रभु को बताया। और महाप्रभु जो है बहुत प्रसन्न हुए ये सुनकर, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और तुरंत वो रघुनाथ के कुटी में गए स्वरूप के साथ। और रघुनाथ उस समय महाप्रसाद को धोए थे, उस चावल को, और थोड़ा सा नमक मिलाए थे, और एक केले के पत्ते पे रखे थे। और महाप्रभु ने जब ऐसा देखा महाप्रसाद, तो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक बोले रघुनाथ से कि रघुनाथ, तुम कितने स्वार्थी हो, इतना अमृतमय भोजन तुम प्रतिदिन खाते हो और कभी मुझे नहीं देते हो। ऐसा बोलकर उन्होंने एक कोर जो है वो वहां से लिया और अपने मुंह में डाल लिया। वो तुरंत दूसरा कोर लेने वाले थे, तभी स्वरूप ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि महाप्रभु, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं लीला का वर्णन आता है। प्रसादान्न प्रसारीर जतना बिकाय, दुई तीन दिन हले भात सड़ी जाए। देखिए, इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा। प्रसाद अन्न प्रसारीर जत न बिकाए, जो नहीं बिकता था प्रसाद अन्न, जो प्रसारी, प्रसारी यानी पंसारी, यानी प्रसाद बेचने वाला दुकानदार, उनका जब प्रसाद अन्न जितना नहीं बिकता था, दुई तीन दिन हईले भात सड़ी जाए, तो भात जो है 2-3 दिन में सड़ जाता था।
सिंह द्वारे गाभी आगे सेई भात डारे सड़ा गंधे तैलंगी गाए खाइते ना पारे। तो सिंह द्वारे गाभी आगे सेई भात डारे। तो सिंह द्वार में क्या करते थे वो लोग? सिंह द्वार में एक स्थान था, वहां पे गायों के आगे वो भात जो है डाल देते थे, फेंक देते थे। सड़ा गंधे तैलंगी गाय खाइते ना पारे, लेकिन इतना सड़ चुका रहता था कि ये जो तैलंगी गाय है वो नहीं खा पाता था। सेई भात रघुनाथ रात्रे घर आनी, भात पाखा लिया फैले घरे दिया बहु पानी। तो सेई भात रघुनाथ रात्रे घरे आनी, वही भात रघुनाथ जो है रात में घर लेके आ जाते थे। भात पखा लिया फैले घरे दिया बहु पानी, और बहुत पानी से उसको धोते थे अपने घर पे। भीतरेर दृढ़ जेई माजी भात पाए, लवण दिया रघुनाथ सेई अन्न खाए। तो भीतरेर दृढ़ जेई माजी भात पाए, तो अंदर में जो देखिए ऊपर का जो हिस्सा बिल्कुल गल जाता था सड़ा हुआ, लेकिन अंदर जो है वो कड़ा हिस्सा रहता था, उसी में धोने के बाद वही हिस्सा बच जाता था। तो लवण दिया रघुनाथ से ही अन्न खाए, नमक देके रघुनाथ वो अन्न खाते थे। एक दिन स्वरूप ताहा करिते देखिला, हासिया ताहार किछु मागिया खाइला। तो एक दिन स्वरूप दामोदर रघुनाथ को ऐसा करते हुए देख लिए और हंसते हुए ताहार किछु मागिया खाइला, थोड़ा कुछ मांग लिए उनसे और खुद भी खा लिए। स्वरूप कहे ऐछे अमृत खाओ नीति नीति, आमा सबाय नाही देहो ई तो मार प्रकृति। तो स्वरूप कहते थे कि ऐसे अमृत खाओ नीति नीति, तुम डेली डेली नित्य नित्य ऐसा अमृत खा रहे हो, आमा सबार नाही देहो, हम लोग सबको नहीं दे रहे हो, कि तुम्हारे प्रकृति, तुम्हारा कैसा आदत है ये। गोविंदेर मुखे प्रभु सेवाता सुनीला, आर दिन आसु प्रभु कही तेला गीला। तो जब गोविंद के मुख से महाप्रभु ने ये सब सुना, तो एक दिन आकर महाप्रभु ही आ गए वहां पे और कहने लगे, कहाँ वस्तु खाओ सबे मोरे ना देहो कहने, ऐता बोली एक ग्रास करीला भक्षणे। तो महाप्रभु बोलते हैं, कहाँ वस्तु खाओ सबे मोरे ना देहो कहने, कि तुम इतना अच्छा अच्छा खा रहे हो खाना और तुम मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। और ऐता बोली, ऐसा बोलकर एक ग्रास करीला भक्षणे, एक ग्रास, एक निवाला जो है महाप्रभु ने ले लिया। और ग्रास लैते स्वरूप हाथे ते धरिला, तब जाग्ये तब जोग्ये नहे बोली, बोले काड़ी नीला। तो और ग्रास लैते स्वरूप हाथे ते धरिला, एक और ग्रास लेने वाले थे महाप्रभु, तो स्वरूप जो है वो हाथ पकड़ लिए और बोले, तब योग्य न है, कि आपके योग्य नहीं है ये, और वो छीन लिए। प्रभु बोले, नीति नीति नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कोनो प्रसादे ना पाई। तो महाप्रभु ने बोला कि नीति नीति नाना प्रसाद खाई, कि मैं प्रतिदिन नाना प्रकार के प्रसाद पाता हूं, लेकिन ऐसे स्वाद आर कोनो प्रसादे ना पाई, ऐसा कोई प्रसाद नहीं मैंने लिया जिसमें इस प्रकार का स्वाद है जो रघुनाथ के प्रसाद में हो। यही मते महाप्रभु नाना लीला करे, रघुनाथेर वैराग्य देखी संतोष अंतरे।
तो ऐ मते महाप्रभु नाना लीला करे, इस प्रकार महाप्रभु जो है नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य देखकर संतोषे अंतरे, अंतर में ही अंदर अंदर काफी संतुष्ट रहते थे। तो ये देखिए इस प्रकार चल रहा था यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य था वो शुष्क वैराग्य नहीं था, यानी कि वैराग्य केवल वैराग्य के लिए। तो इसको महाप्रभु इसकी भर्त्सना करते थे शुष्क वैराग्य की, लेकिन ये कृष्ण प्रेम से उपजा हुआ वैराग्य था, इसीलिए महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे रघुनाथ से। और महाप्रभु उनको कुछ देना चाहते थे अपना प्रेम दिखाने के लिए। और वो सोचने लगे कि क्या चीज ऐसा दूं रघुनाथ को जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। तो उनके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं वस्तुएं थी। और उन्होंने सोचा कि मैं ये दोनों चीजें रघुनाथ को दे दूंगा। क्या क्या थी वो? तो पहली थी गोवर्धन शिला और दूसरी गुंजमाला, जो कि एक भक्त जिनका नाम था शंकरानंद सरस्वती, वो उनके लिए लेके आया था वृंदावन से और उनको दिया था। तो गुंजामाला, तो गुंज जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है, और उसमें एक प्रकार का बीज होता है जो काला और लाल होता है। और इसको रत्ती भी बोलते हैं, और इसको वजन करने के लिए जो जौहरी होते हैं वो लोग प्रयोग करते हैं। तो गुंजमाला और गोवर्धन शिला, गोवर्धन शिला हम लोग को पता है। तो 3 साल तक महाप्रभु ने गोवर्धन शिला की कृष्ण के रूप में पूजा की थी। और जब वो स्मरण करते थे भगवान का, तो उस समय अपने गले में एक गुंजमाला पहन लेते थे और अपने सर के ऊपर गोवर्धन शिला रख लेते थे, और अपने आंखों पे भी रखते थे और अपने हृदय पे भी रखते थे। और ये दोनों चीजें जो है गुंजमाला और गोवर्धन शिला महाप्रभु के आंसुओं से भीग जाती थी, प्रतिदिन नहला देते थे उनको अपने आंसुओं से। तो इन दोनों वस्तुओं को उन्होंने रघुनाथ को दिया और बोला कि तुम इस शिला को प्रतिदिन सेवा करो जल से और तुलसी मंजरी से, और ये शिला जो है तुमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी। और रघुनाथ ने जब ये सुना, ये दो वस्तुएं उनको मिली, तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। और वो सोचने लगे कि गोवर्धन शिला प्रदान करके महाप्रभु ने मुझे स्वयं कृष्ण को प्रदान कर दिया, और ये गुंजमाला प्रदान करके मुझे स्वयं श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को प्रदान कर दिया है। सोचने लगे वो, शीला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धना, गुंजमाला दिया दिला राधिका चरण। तो इस प्रकार वो शिला को जल और तुलसी से प्रतिदिन पूजा करने लगे, जैसा महाप्रभु ने उनको बोला था। और स्वरूप दामोदर ने एक और चीज बोला कि देखो तुम इसके साथ एक और चीज करो, कि तुम थोड़ा सा खाजा का भी भोग लगा दो। और गोविंद से उन्होंने बोला कि प्रतिदिन रघुनाथ को थोड़ा खाजा भी दे दिया करो। तो इस प्रकार रघुनाथ जो है अपने विग्रहों की सेवा करने लगे। यही मत रघुनाथ करे न पूजन, पूजा काले देखे शिलाया ब्रजेंद्र नंदना। तो पूजा करते समय शिला में उनको ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन होते थे। तो बहुत ही कठिन साधना की रघुनाथ दास गोस्वामी ने। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि 24 घंटे में से 22 22.5 घंटे उनका समय जो है कीर्तन और स्मरण में बीतता था, और केवल 1.5 घंटे का समय उनका सोने में और खाने में बीतता था। तो और बहुत ही कठोरता से वो इस नियम का पालन करते थे।
अनंत गुण रघुनाथेर की करिबे लेखा, रघुनाथेर नियम जैन पाषाणेर रेखा। तो जैसे पत्थर की लकीर है वैसा उनका नियम था, उसका क्या मैं वर्णन कर सकता हूं, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं। 7:30 प्रहर जाय जाहर स्मरणे, सबेच्छारी दंड आहार निद्रा को न दिने। 7:30 प्रहर, तो अष्ट प्रहर में से 7:30 प्रहर जाय जहार स्मरणे, उनके स्मरण इत्यादि में जाता था, और सबे चारी दंड आहार निद्रा को न दिने, केवल 4 दंड का वक्त जो है वो आहार निद्रा आदि में जाता था। तो इस प्रकार नीलाचल में रघुनाथ जो है 16 वर्ष तक रहे, और इस दौरान उन्होंने महाप्रभु की लीला का अपने नेत्रों से दर्शन किया साक्षात, अथवा स्वरूप दामोदर के मुख से सुना। दिन के समय वो महाप्रभु के साथ रहते थे और स्वयं सब कुछ देखते थे, और रात्रि के समय जो महाप्रभु की लीलाएं होती थी वो स्वरूप दामोदर के मुख से सुनते थे, जो कि महाप्रभु के निकटतम पार्षद थे और उनके साथ रात में भी रहते थे। और ये जो उन्होंने सुना और देखा, यही उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आगे पास ऑन किया, और यही जो गिफ्ट मिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, यही उपहार उन्होंने बाकी सभी वैष्णवों को चैतन्य चरितामृत के रूप में दिया। 16 वर्षों के पश्चात महाप्रभु जो है एकाएक अपने धाम चले गए, और स्वरूप दामोदर ये सहन नहीं कर पाए ये विरह, और वो भी, उन्होंने भी अपने शरीर को त्याग दिया। और रघुनाथ किस प्रकार अब रह सकते थे अपने दोनों पूज्य लोगों के बिना। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वो वृंदावन जाएंगे और वहां पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का दर्शन करेंगे, और फिर आत्महत्या कर लेंगे गोवर्धन पर्वत से कूदकर। साथ में वो अपने साथ गोवर्धन शिला और गुंजमाला भी लेकर इस प्रकार सोचते हुए वृंदावन की तरफ चल गए। जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले और बाकी अन्य गोस्वामियों से भी मिले। और जब इनको इस बात का भान हुआ गोस्वामियों को कि ये व्यक्ति जो है आत्महत्या करने जा रहा है, कर लेगा, तो उन्होंने बोला कि रघुनाथ, तुम्हारा ये जो मन है आत्महत्या करने का, ये महाप्रभु की इच्छाओं के विरुद्ध है। क्योंकि महाप्रभु ने बोला है तुम्हें कि गोवर्धन शिला और गुंजमाला की सेवा करो, और तुम अभी क्या करो कि वृंदावन में रहते हुए व्रज रस साधना करो, यानी साधना करो जो व्रज रस में। एक और बात उन्होंने बोली कि तुम ही ने महाप्रभु की लीलाओं का साक्षात दर्शन किया है इन 16 वर्षों तक, और विशेष रूप से जब महाप्रभु महाभाव रूप में रहते थे अपने अंतिम दिनों में, तो हम सभी तुमसे इन लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। अगर तुम ही आत्महत्या कर लोगे तो हम ये कैसे श्रवण कर पाएंगे। तो रघुनाथ दास को इस प्रकार से जब उन्होंने समझाया, तो उन्होंने अपने आत्महत्या करने के विचार को त्याग दिया, वृंदावन में रहने लगे रूप और सनातन गोस्वामी के संग में। तो बहुत सारे लोग रघुनाथ दास की कुटी में आते थे, उनसे नीलाचल लीला, महाप्रभु की जो नीलाचल लीला हुई है उसके बारे में सुनने के लिए। तो महाप्रभु के चूंकि बहुत ही प्रिय थे, और उन्होंने ही उनके अंतिम लीलाओं का दर्शन किया था, वृंदावन में जितने लोग उस समय उपस्थित थे उनमें से वही थे जिन्होंने ये दर्शन किया था। तो इसीलिए, और उनका जो वैराग्य था वो भी बहुत ही प्रबल वैराग्य था, इसीलिए उनको लोग गोस्वामी बोलने लगे, और वो ही इस प्रकार से 6 गोस्वामियों में से एक कहे जाने लगे। तो उस समय तो 6 गोस्वामी ऐसे नहीं थे, लेकिन हाँ, इनको भी गोस्वामी कहा जाने लगा। तो कौन से लोग आते थे उनके पास मिलने के लिए, तो उनमें से एक थे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और कविराज गोस्वामी जो है वो अधिकांश समय जो है उनके साथ रहते थे और उनकी सेवा करते थे। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने उन्हीं से दीक्षा ली थी।
और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रघुनाथ दास जो है उनके शिक्षा गुरु थे। जो भी हो, तो चैतन्य चैतामृत में कविराज गोस्वामी ने स्वयं ही बोला है कि उनके 6 शिक्षा गुरुओं में से एक जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये चैतन्य चैतामृत आदि लीला पहला अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहा है। वृंदावन में रघुनाथ दास जो है वो सबसे ज्यादा निकट थे रूप गोस्वामी से, और स्वरूप दामोदर का स्थान यहाँ पे रूप गोस्वामी ने ले लिया था। और रूप गोस्वामी से वो राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं का श्रवण करते थे, जिस प्रकार वो स्वरूप दामोदर से श्रवण करते थे। तो इस प्रकार चल रहा था, और कुछ समय के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से निवेदन किया कि कृपया वो उन्हें आदेश दें कि वो राधा कुंड में जाके अपना जो बाकी जीवन है राधा कृष्ण की मधुर लीला के स्मरण में बिताएं। रूप गोस्वामी ने उनको आज्ञा दी और कहा, ठीक है, लेकिन तुम कृष्णदास कविराज को भी अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि तुम तो हमेशा लीला में मगन रहोगे और बाह्य चेतना तुम्हारी नहीं रहेगी, तो कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के साथ, और गोवर्धन की तलहटी में एक स्थान था उपवेशन घाट, जहां पे महाप्रभु किसी समय में बैठ के उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा का वर्णन किया था। तो रघुनाथ ने उसी स्थान में एक वृक्ष के नीचे आश्रय ग्रहण किया, उपवेशन घाट। उस समय सनातन गोस्वामी जो है वो गोवर्धन में रहते थे। एक स्थान था बैठान, चक्रेश्वर महादेव के पास। तो वहां से वो आए एक दिन रघुनाथ का को मिलने के लिए, और जब देखा उन्होंने कि रघुनाथ एक वृक्ष के नीचे बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठे हुए हैं, तो उनकी निगाहें गई, उनकी दृष्टि गई पास के कुंड पे, जिसमें कि एक बाघ जो है जल पी रहा था। और वहीं पे उन्होंने देखा कि एक बालक तीर और धनुष लेकर इनकी रखवाली कर रहा है। और ध्यान से देखने पे उनको समझ में आया कि बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब रघुनाथ की चेतना वापस आई, बाह्य चेतना आई, तो सनातन गोस्वामी के समक्ष उन्होंने दंडवत किया। और सनातन गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ, तुमको एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि तुम महाप्रभु के प्रिय पार्षद हो, और तुम्हारे मुख से महाप्रभु की लीला रस जो है उसकी धारा बहती है, जिससे कि असंख्य जीवों का उद्धार हो जाएगा माया से। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने जीवन की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस वृक्ष के नीचे नहीं रहने दूंगा। तुम्हें पता है कि इस स्थान पे जंगली जानवर लोग रहते हैं, और चूंकि तुम इस वृक्ष के नीचे रह रहे हो, कृष्ण को स्वयं आना पड़ रहा है तुम्हें तुम्हारी रक्षा करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है कि कृष्ण तुम्हारी रक्षा स्वयं आके करे? तो मैं तुम्हारे लिए एक कुटिया की व्यवस्था करूंगा, तुम उसी में रहो। और रघुनाथ को उनकी आज्ञा माननी पड़ी, और सनातन गोस्वामी ने उनके लिए रहने के लिए एक कुटिया बना दी। तो ये हमने आज देखा।